दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने विंध्यन और सतपुरा पर्वतों की बात की थी इससे पहले की क्लास में। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो त्रिभुज बना था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि उत्तर वाली भुजा जो है वो विंध्यन अरावली पर्वत श्रेणियों से निर्मित थी, और उसके बाद जो नीचे वाली भुजा थी तो पश्चिम वाली जो थी वो वेस्टर्न घाट से, और पूर्व वाली जो है वो ईस्टर्न घाट से निर्मित थी, और नीलगिरी की पहाड़ियों पे जाके त्रिभुज का टिप था, अपेक्स जिसे हम कहते हैं। तो आज हम उसी पश्चिमी घाट की बात करेंगे। जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो आपको लोकेशन में ये पता चलता है कि ये वेस्टर्न घाट जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया ये वेस्टर्न घाट का है। यानी अगर आप देखें, ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी में यानी महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है वहाँ से, महाराष्ट्र राज्य से, इस ताप्ती नदी से लेके बिल्कुल सीधा एक वर्टिकल दीवार की तरह, सीधी दीवार की तरह ये यहाँ तक आके लगभग कन्याकुमारी के आसपास तक पहुँच गया है। ये पूरी की पूरी जो पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, इसी को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, या इसी को सह्याद्री हिल कहते हैं। इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। ये पहाड़ियाँ कुछ इस तरह की हैं, यहाँ से यहाँ तक की कि यहाँ तो अरब सागर और इधर से ये डेक्कन प्लेटू, तो यहाँ का हिस्सा अलग तरह का, इधर का हिस्सा अलग तरह का। यहाँ जो हिस्सा है यानी इसका पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो बिल्कुल स्टीप साइड स्लोप वाला है, और जब हम इसके पूर्व की तरफ देखते हैं इस घाट के, तो ये काफ़ी मंद ढाल वाला है। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो यही हमारा वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबललैंड, यानी जो डेक्कन पठार है उसका पश्चिमी भाग का पश्चिमी किनारे का निर्माण इसी वेस्टर्न घाट से होता है। और इसका जो विस्तार है वो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के थोड़ा सा उत्तर तक इसका विस्तार है, और जो दूरी है इसकी ताप्ती नदी से लेकर लगभग कन्याकुमारी के आसपास तक वो 1600 किलोमीटर की लंबाई में बिल्कुल एक दीवार स्वरूप इसका विस्तार है। हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि भारत के मानचित्र में जब हम हिमालय से चलते हैं वहाँ से लेके, तो बीच में अरावली, उसके बाद ये सह्याद्री पहाड़ियाँ पूरी जो है वो ग्रेट वाटर डिवाइड जिसको हम कहते हैं महान जल विभाजक, उसी का हिस्सा ये पूरी सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। उसी महान भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट्स आर स्टीप साइडेड, यानी जो पश्चिमी घाट है वो स्टीप साइडेड है। स्पेशली जो उसका पश्चिमी ढाल है वो बहुत स्टीप है, यानी तीव्र ढाल वाला है। तीव्र ढाल वाला टेरेस का मतलब सीढ़ी ढाल है, सोपानी टाइप का है। कारण उसका यह है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानों से हुआ है, स्पेशली बसाल चट्टानों से। तो उन चट्टानों में जो अपरदन की क्रिया हुई, तो उसकी वजह से मतलब परतदार जो चट्टानें थी उनका जो अपरदन हुआ वो डिफरेंशियल अपरदन हुआ, यानी एक हिस्सा अपरदित हुआ, फिर एक हिस्सा अपरदित हुआ, फिर एक हिस्सा अपरदित हुआ, तो ऐसा लगता हो सीढ़ीदार है। तो टेरेस जो है वो पूरा एरिया, और फ्लैट टॉप्ड है, ऊपर का हिस्सा जो है वो फ्लैट है, मतलब समतल है। क्यों? क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। करोड़ों वर्षों तक इस पे अपरदनकारी क्रियाओं ने काम किया है, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपरी हिस्सा, जो चोटियां हैं यानी जो टिप्स है वो फ्लैट है, यानी समतल है लगभग। ठीक है। प्रेजेंटिंग ए स्टेप्ड टोपोग्राफी, यानी स्टेप टोपोग्राफी, सीढ़ीदार टोपोग्राफी है, और खास तौर से कहा गया फेसिंग द अरेबियन सी कोस्ट। ठीक है। अरेबियन सी को, जैसे अभी हमने मानचित्र में देखा था कि मानचित्र में अरब सागर के बिल्कुल उसके कोस्ट पर ये दीवार की तरह, बिल्कुल वर्टिकल दीवार की तरह ये पश्चिमी घाट खड़ा हुआ है जो सीढ़ीदार रूप में है। और कई बार क्या हुआ है कि जो लहरें हैं समुद्र की, अरेबियन सागर की, उसने भी इसका काट छाट करके, अपरदन करके बिल्कुल एकदम वर्टिकल इसका कर दिया है, और साइड में सीढ़ीदार ढाल का निर्माण हुआ है। अगर हम इसकी फिजियोग्राफी की बात करें तो हम देखते हैं कि दे यानी वेस्टर्न घाट्स स्लोप स्टीपली ऑन द वेस्टर्न, यानी स्टीपली माने तीव्र ढाल वाला है इसका पश्चिमी ढाल, एंड जेंटली ऑन देयर ईस्टर्न फ्लैंक, और इसका जो पूर्वी किनारा है वो मंद ढाल वाला है, और इतना मंद है कि इट हार्डली अपीयर्स टू बी अ माउंटेन। इतना मंद है कि ये माउंटेन की तरह लगता नहीं है। जब हम
डेक्कन की तरफ से देखते हैं, यानी अगर हम इस ढाल को इस तरफ से देखते हैं, ये पश्चिमी घाट जो है यहाँ तो इस तरफ ये पूरा पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ तो बिल्कुल दीवार की तरह सीधा खड़ा हुआ, लेकिन जब हम इधर जाते हैं यानी इसके पूर्वी ढाल पे तो इतना ज़्यादा ये मंद ढाल है कि लगता नहीं कि यह पर्वत जैसा है या कोई पहाड़ी जैसा है, बिल्कुल एकदम स्लोप इसका मंद है। यही बात यहाँ की गई है, इसीलिए इधर से जाने वाले जो मानसून कोने हैं इस तरफ तो पश्चिमी किनारे पर घमासान वर्षा करते हैं जिसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, लेकिन जब इस पहाड़ियों को पार करती हैं सह्याद्री को तो जब इसके ईस्टर्न स्लोप पर जाती हैं तो वर्षा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ तो 300 350 और यहाँ मुश्किल से 50 से लेके 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर, जिसका कारण यही है ये वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी मंद ढाल वाला है इस वेस्टर्न घाट का। साउथ ऑफ मालाबार यानी मालाबार का जो तट है, द नीलगिरी, अन्नामलाई एक्सेट्रा प्रेजेंट्स क्वाइट डिफरेंट लैंडस्केप, यानी जब मालाबार तट से और थोड़ा सा हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, वो अलग तरह के भू आकृतिक स्वरूप का निर्माण करती हैं। कारण उसका यह है कि डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उनकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है, यानी नीस और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई हैं। यहाँ वाला हिस्सा जो है अगर आप मानचित्र में वापस देखें, ये जो हिस्सा है कि ये जो यहाँ तक है गोवा के आसपास तक यहाँ तक, यहाँ का स्ट्रक्चर अलग है। जब यहाँ साउथ वाली पहाड़ियों पर हम जाते हैं, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दोदा बेटा, अन्नामलाई हिल्स, यहाँ नाईमुद्दी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये सारी पहाड़ियों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग तरह की है और इधर की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग तरह की है। यही बात की गई है इस वेस्टर्न घाट में। इस वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा अगर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें इन पहाड़ियों में कई सारे गैप्स भी हैं, ठीक है, चाहे वो भोर घाट हो, चाहे वो पाल घाट हो, चाहे वो थाल घाट हो, चाहे वो शेनकोटा हो, पूरा श्रृंखलाबद्ध रूप से उसमें एक गैप जिसको हम पास कहते हैं, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पाई जाती हैं। इसीलिए उनके आधार पर अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो इसको हम वेस्टर्न घाट्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको जैसे हम कहते हैं नदर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड सदर्न सेक्शन, 3 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं वेस्टर्न घाट्स को। एक एक करके अगर हम देखें तो इस पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग यानी नदर सेक्शन ऑफ द घाट्स फ्रॉम ताप्ती वैली टू अ लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा, यानी ताप्ती रिवर से जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहाँ से गोवा तक का जो हिस्सा है उसे हम इसका उत्तरी भाग कहते हैं, उत्तरी खंड कहते हैं, ठीक है। मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ डेक्कन लावा, ये बिल्कुल क्षैतिज जो लावा का बिछाव हुआ है, ज्वालामुखी निरंतर विस्फोट होता रहा है और समय समय पर जो लावा जमता चला गया, बसाल्ट जिसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, उसके द्वारा ये पूरा हिस्सा निर्मित है। इसीलिए महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में इसी लावा द्वारा निर्मित जो मृदा है जिसको हम रेगर सॉइल कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, उसका विस्तार पाया जाता है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द घाट इज 1200 मीटर्स, ठीक है, 1200 मीटर। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो 300 से 600 तक के बीच का वो उसका एवरेज एलिवेशन था, लेकिन जब हम उसको खंडों में बांट देते हैं तो खंडों में हम ये देखते हैं कि जो इसका नदर्न हिस्सा है उसकी ऊंचाई एवरेज जो है वो 1200 मीटर्स है एवं मीन सी लेवल, ठीक है। हालांकि जब हम रीजनल लेवल पे देखते हैं प्रादेशिक स्तर पर तब इसकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, पर एवरेज ऊंचाई जो है उसकी 1200 मीटर के आसपास है। इसकी कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, वो चोटियाँ जो है वो कालसुबाई जिसको आप देख रहे हैं 1646 मीटर, सालेर 1567 मीटर, महाबलेश्वर बड़ा मशहूर है, लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, और हरिश्चंद्रगढ़। तो अगर हम इसको देखें, ये पीक्स आपको मानचित्र में भी दिखेगी, यहाँ देखें ये पहाड़ियाँ हैं, ये वाली सारी एरिया जो ऐसा है, हरिश्चंद्र सागर आपको यहाँ हरिश्चंद्र रेंज ये दिख रही है, बालाघाट ये दिख रही है, अजंता की यहाँ दिख रही है, महाबलेश्वर की दिख रही है, सतमाला हिल्स ये दिख रही है, ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से गोवा से लेके ऊपर तक का ये पूरा नदर्न सह्याद्री कहलाता है, या इसका उत्तरी खंड कहलाता है, जिसका डिस्कशन ये है। यहाँ देखें इस हिस्से में 2 गैप पाए जाते हैं, यानी उत्तरी खंड में इसके सह्याद्री के, एक तो थाल घाट, दूसरा भोर घाट, ठीक है। तो ये जो थाल घाट और भोर घाट ये उत्तरी है, उत्तरी जो गैप्स हैं ये इसमें पाया इंपॉर्टेंट पॉसेज विच प्रोवाइड पैसेज बाय रोड एंड रेल, ठीक है। यानी इन्हीं गैप के द्वारा, इन्हीं गैप के बीच में से, यानी जो पास हैं, जो दर्रे हैं,
इन्हीं दर्रों में से क्या जाता है, रोड जाता है और रेलवे ट्रैक जाता है। कहाँ से कहाँ, पश्चिम से पूरब की तरफ। यानी हम यूँ कहें कि जो कोंकण प्लेन है, कहाँ, पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ, और इन द वेस्ट लिखा हुआ है, एंड द डेक्कन प्लेटू इन द ईस्ट। तो डेक्कन प्लेटू और कोंकण प्लेन के बीच का रास्ता इससे निर्धारित होता है, यहीं से रोड और रेलवे ट्रैक गुजरता है इन दर्रों से। तो ये जो कोंकण कोस्ट की बात हुई और ये बात हुई हमारी मालाबार कोस्ट की, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप ये देखें कि जो नदन सह्याद्री है, वो नदन सह्याद्री में दो बड़े इंपॉर्टेंट गैप्स पाए जाते हैं जो वेस्टर्न घाट के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्सों से जोड़ते हैं, और यहीं से रोड और रेलवे ट्रैक गुजरता है। तो जो कोस्ट है इसके पीछे देखें, कोंकण कोस्ट लिखा हुआ, मालाबार कोस्ट लिखा हुआ। तो कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र कोस्ट एंड गोवा, यानी महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो पूरा हिस्सा है उसको कोंकण तट कहते हैं, जहाँ बड़ी महंगी एक रेलवे टनल बनी हुई है और वहाँ रेलवे का विस्तार किया गया रेलवे विभाग द्वारा। सबसे कॉस्टली रेलवे ट्रैक वो कहलाता है, चूँकि बड़ी लंबी टनल वहाँ बनी गई है। उसके बाद जैसे हम साउथ में जाते हैं तो फिर वो कहलाता है मालाबार कोस्ट, यानी फिर कर्नाटक और केरला का जो पूरा तट है वो मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा पश्चिमी घाट का जो उत्तरी खंड है उसके बारे में हमने आपसे आज ये बात शेयर की है। और ये सारे वो हिस्से हैं जहाँ खूब सारी घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कारण उसका ये है कि 300-350 सेंटीमीटर वर्षा होती है मानसून पीरियड में, तो लश ग्रीन एरिया बाकायदा है। इसी वजह से इस एरिया में खासतौर से पश्चिमी किनारे पर अपरदन भी बहुत ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड वगैरह भी होती है, कारण है वर्षा की अधिक मात्रा। पर वनों का विस्तार भी बहुत सारा पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, घने जंगलों का विस्तार है। आज हम अपनी बात यही ख़त्म करेंगे, कल हम फिर सह्याद्री के दूसरे हिस्से की यानी मिडिल और सदर्न पार्ट की बात आपसे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।